ऑलरेडी हुआ। हाँ, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करने जाएंगे गोलक का, कि किसी चमड़े के गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो। हम लोग इसके पहले जो किए थे वो ठोस गोलक का था। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं वो खोखला गोलक का है। खोखला गोलक का मतलब होता है कि सिर्फ उसका ऊपर वाला तल ही दिखेगा, अंदर वाला तल पूरी तरह से खाली रहेगा। तो किसी चमड़े के गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक चमड़े का गेंद है, उसका व्यास बोल दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन किया है कि उस गेंद को बनाने में कितना चमड़ा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन किया है कि उस गेंद में कितनी हवा भरी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन किया है कि यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर चमड़े की कीमत 1.5 रुपया हो तो बॉल बनाने में कितना खर्च पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन ये किया कि उस गेंद में 3 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर की दर से गेंद में अगर हवा भरी जाए तो कितना खर्च होगा। लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन क्या किया ये हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या किया, पहला क्वेश्चन किया उस गेंद को बनाने में कितना चमड़ा लगेगा। हम लोग ये बात अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या किया है ना। बोला है क्या कि उस गेंद को बनाने में कितना चमड़ा लगेगा, मतलब एक चमड़े का मतलब क्या है, एक चमड़े का गेंद है। तो जाहिर सी बात है कि चमड़े का जो गेंद है उस गेंद को अगर बनाई जा रही है, तो गेंद को बनाई जा रही है, तो गेंद को बनाने के लिए क्या बनाया जा रहा है, सिर्फ उसका ऊपर वाला तल बनाया जा रहा है। अंदर वाला तो तल पूरी तरह से खाली है, सिर्फ उसके ऊपर वाले तल को हम लोग बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ऊपर वाले तल को बना रहे हैं, तो तल के किस भाग को बना रहे हैं, क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल को बना रहे हैं हम लोग, आयतन तो नहीं ना बना रहे, क्षेत्रफल बना रहे हैं, एरिया बना रहे हैं। तो कहने का मतलब बोल रहा है क्या कि उस गेंद को बनाने में कितना चमड़ा लगेगा। तो उस गेंद को बनाने में कितना चमड़ा लगेगा ये कैसे निकाला जाएगा। तो उस गेंद के वक्र तल का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल का चमड़ा लगेगा बनाने में। तो वक्र तल का क्षेत्रफल जितना लगेगा, जितना होगा चमड़ा को मतलब कि उस गेंद को बनाने में चमड़ा भी हमको उतना ही लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूछा उस गेंद को बनाने में कितना चमड़ा लगेगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि चमड़ा पूछा, इसका मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल पूछा है। वक्र तल का क्षेत्रफल निकल के जो आएगा वही हो जाएगा मेरा क्या आंसर। यहाँ पे लिखा जाएगा कि गेंद का, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखें मेंसुरेशन के सम में हमारा करने का तरीका यही रहता है। क्या रहता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन किया है उसी के बारे में सोचेंगे, फोकस हमारा वही रहेगा। तो पूछा था कितना चमड़ा लगेगा, मतलब समझ गए कि वक्र तल का क्षेत्रफल जितना होगा चमड़ा उतना ही लगेगा। तो वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना, तो हम सबसे पहले अब यही सोचेंगे कि वक्र तल के क्षेत्रफल को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ होता है, वक्र तल के क्षेत्रफल को निकालने का एक फार्मूला होता है क्या, 4πr²। तो आप देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए। तो पाई का मान चाहिए जो कि हमको पता रहता है 22/7, और आर मतलब होता है अर्धव्यास। अर्धव्यास भी हमको पता है कैसे, 14 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है। तो उस व्यास को, उस डायमीटर को अगर हम लोग हाफ कर दें तो रेडियस मिल जाएगा, अर्धव्यास मिल जाएगा। तो गेंद का सबसे पहले हमको जो चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए जो चाहिए उसको मेंशन किया जाता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको अर्धव्यास चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस को पहले मेंशन किया जाएगा। तो गेंद का अर्धव्यास क्या हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर उसका व्यास है। इसको 2 से अगर हम लोग डिवाइड दे दें तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्या अर्धव्यास। व्यास हमको, गेंद का अर्धव्यास हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे गेंद के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है। तो गेंद के वक्र तल का क्षेत्रफल निकल के आएगा मेरा 4πr²। तो 4 × पाई का वैल्यू 22/7 वैल्यू पुटअप किया जाएगा, और आर का वैल्यू हो जाएगा मेरा 7, आर मीन्स रेडियस उसके स्क्वायर। तो 4 × 22/7 × 7 का स्क्वायर 49, 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में। अब सबको अगर इंटू किया जाएगा तो आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये हो जाएगा मेरा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरा, गेंद के वक्र तल का क्षेत्रफल आ गया। अब जब गेंद के वक्र तल का क्षेत्रफल हमको पता चल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब अपना आंसर अपना बताएंगे क्या, कि उस गेंद को बनाने में कितना चमड़ा लगेगा। तो क्षेत्रफल वक्र तल का इतना, इसका मतलब गेंद को बनाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगेगा। तो लिख दिया जाएगा गेंद को बनाने में 616 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगेगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
अब सेकंड क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो किस तरह करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, उस गेंद में कितनी हवा भरी जा सकती है। तो उस गेंद में कितनी हवा भरी जा सकती है ये हमसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब गेंद के अंदर कितना हवा भरा जा सकता है, गेंद के अंदर कितना हवा अट सकता है, मतलब गेंद के अंदर हवा का आयतन क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। मतलब गेंद के अंदर कितना हवा भरा जा सकता है, कहने का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। किसका, इस गेंद का। तो गेंद का आयतन निकल के जितना आएगा हम कहेंगे कि उसके अंदर उतना ही हवा भरा जा सकता है। तो कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, गेंद के अंदर कितना हवा भरा जा सकता है, ये निकालने का मतलब ये हुआ कि हमको गेंद का आयतन निकालना पड़ेगा। गेंद एक गोलक है, मतलब गोलक का आयतन निकालना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा कि गोलक का आयतन, तो गोलक का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब। आर मतलब हो जाएगा 7 इसका होल क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 का इंटू कर दिए क्यूब का, मतलब 7 से 7 कट जाएगा। कटने के बाद अब कहीं से नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो ऊपर का ऊपर इंटू, नीचे का नीचे इंटू। तो 22 से 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 88, और 7 से 7 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 49, और फिर ये दोनों एक दूसरे से इंटू करेगा। तो 9 8 72 का 2 8 से 7, 9 8 72, 72 और 7 79, फिर 8 चौका 32 का 2 8 से 3, 8 चौका 32, 3 35, ये हो जाएगा 2 9 2 11, फिर 7 5 12 1 13, फिर ये हो जाएगा 3 1 4, 4312 4312/3, नीचे 3 जैसा था इसलिए। अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पूर्णांक में मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 7 21, एक पूर्णांक कितना घन सेंटीमीटर। मतलब गोलक का आयतन जो निकल के आया उस गेंद में उतना ही हवा भरा जा सकता है। अगर किसी को आंसर इतना पसंद नहीं आया तो फिर वो डिवाइड करेगा और पॉइंट तक लेकर के जाएगा। पॉइंट तक लेकर के जाने से जो आंसर आएगा वो भी हो सकता है मेरा। यहाँ पे लिखा जाएगा कि गेंद में 1437 1/3 घन सेंटीमीटर हवा भरी जा सकती है। ये हो गया मेरा क्या आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे। बोल रहा है क्या, यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर चमड़े की कीमत 1.5 रुपया हो तो बॉल बनाने में कितना खर्च पड़ेगा। बोल रहा है क्या कि यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर चमड़े की कीमत 1.5 रुपया हो तो बॉल बनाने में कितना खर्च पड़ेगा। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर चमड़े को अगर खरीदा जा रहा तो मान लेते हैं कि 1.5 रुपया पड़ेगा उसका कीमत। तो अगर पूरे बॉल को बनाया जाएगा तो पूरे बॉल को बनाने में कितना खर्च पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस बॉल को बनाया जा रहा है, बॉल का तो अंदर वाला भाग पूरा खाली है, सिर्फ चमड़े के द्वारा ही ना उसके आकार को बनाया जा रहा है, गोला का आकार दिया जा रहा है, मतलब उसके ऊपरी तल को बनाया जा रहा है। तो चमड़े को बनाने में, मतलब बॉल को बनाने में कितना खर्च पड़ेगा। तो जो खर्च यहाँ पे पड़ रहा है वो तो चमड़े पे ही पड़ रहा है, चमड़े के कारण पड़ रहा है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर चमड़े की कीमत बता रहा है 1.5 रुपया है। तो पूरे बॉल की कीमत क्या होगी। तो पूरे बॉल की कीमत मतलब बॉल में जितना चमड़ा लगा है उस चमड़े का दाम जितना होगा, कीमत जितनी होगी उतना ही कीमत उस बॉल की होगी। तो कहने का मतलब बॉल को बनाने में कितना चमड़ा लगा है ये कौन बताएगा, उसका क्षेत्रफल वक्र तल का। तो वक्र तल का कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग निकाल के बैठे कि कितना है। अब उस चमड़े को, मतलब उस बॉल को बनाने में जितना रुपया खर्च होगा वो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, वक्र तल का खर्च टोटल कैसे निकालेंगे। वक्र तल का खर्च जो निकल के आएगा बॉल की कीमत भी वही होगी, क्योंकि चमड़े बॉल को बनाने में जितना चमड़ा लगा उस चमड़े की कीमत जितनी होगी बॉल की कीमत भी वही होगी। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्च कर रहा, तो पूरे बॉल का खर्च निकालना, मतलब बॉल के वक्र तल को बनाने में कितना खर्च हुआ है ये हमको जानना है। तो लिखेंगे कि बॉल को बनाने में खर्च पड़ेगा। तो बॉल को बनाने में कितना खर्च पड़ेगा तो हम लोग निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो खर्च निकाल रहे हो किसका निकाल रहे, वक्र तल का। तो वक्र तल का अगर खर्च निकालेंगे तो वक्र तल से इंटू कर देंगे किसको, जिस दर से खर्च हो रहा उस दर से। तो
तो किस दर से खर्च हो रहा है? 1.5 रुपये की दर से। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 1.5 रुपया, तो पूरे बॉल का खर्च कितना होगा तो ये जानेंगे। तो इसके पूरे वक्रतल को इंटू कर देंगे 1.5 से, इंटू करने जा रहे हैं। तो जब इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने के लिए हम लोग इसको पॉइंट से भिन्न में चेंज कर दे रहे हैं। कैसे? पॉइंट को हटा दिए, पॉइंट के लिए 1 और 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो बैठा दिए। अब ये कटेगा 1 0 से 1 0, फिर 5 के 1 15, 5 दूना 10, फिर 2 से ये कट जाएगा मेरा कितना बार में, तो 308 बार। अब इसको इंटू कर देंगे, तो इंटू जब होगा तो 8 3 24 और 3 3 3002 और ये 3 3 924 रुपये। आई बात समझ में? इसका मतलब बॉल का टोटल कितना खर्च पड़ेगा बनाने में? 924 रुपया टोटल खर्च पड़ेगा बॉल बनाने में। तो ये हो गया मेरा क्या? फिर अब चौथा क्वेश्चन, बॉल के अंदर अब हवा भरी जा रही है। तो बोल रहा है कि उस बॉल के अंदर जब हवा भरी जा रही है तो 3 पैसा प्रति घन सेंटीमीटर की दर से गेंद में हवा भरने पर कितना खर्च होगा? 3 पैसा प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर हवा भरी जा रही है तो 3 पैसा लग रहा है। तो पूरे बॉल में हवा भरने में कितना पैसा खर्च होगा? मतलब 1 घन सेंटीमीटर हवा, मतलब हवा का आयतन बताया है कि 1 घन सेंटीमीटर हवा जब भर रहे हैं तो 3 पैसा खर्च हो रहा है। तो पूरे बॉल में हवा भरने में कितना खर्च होगा? तो पूरे बॉल का आयतन जितना होगा उसमें उतना ही ना हवा भरेंगे। बॉल का आयतन अगर 20 लीटर है तो 20 लीटर हवा भरी जाएगी। तो बॉल के अंदर हवा भरने में कितना खर्च होगा? तो बॉल का आयतन जितना है उतना ही हवा उसमें भरी जाएगी। तो पूरे आयतन के अनुसार मतलब क्या खर्च पूछा है, उसमें बॉल में हवा भरने का खर्च पूछा है। तो मतलब क्या होगा? ये किसका खर्च निकालना है? आयतन का निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि बॉल में हवा भरने का खर्च पूछा है तो हवा कितना भरा जाएगा? जितना उसका आयतन होगा, जितना उसका आयतन होगा उतना हवा भरा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आयतन के बराबर हवा भरने में कितना खर्च होगा। तो ये खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 घन सेंटीमीटर अगर हवा भरी जा रही है तो 3 पैसा आ रहा है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि गोलक का आयतन कितना है, उस बॉल का आयतन कितना है, बॉल का आयतन जितना भी होगा उसके अंदर उतना ही हवा भरा जाएगा। आई बात समझ में? तो 1 घन सेंटीमीटर हवा भरने में मेरा 3 पैसा खर्च हो रहा है, तो पूरे बॉल के आयतन के बराबर हवा भरने में कितना खर्च होगा? तो ये जानने के लिए क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बॉल में हवा भरने का खर्च, बॉल में हवा भरने का खर्च क्या हो जाएगा? तो मेरा पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना आयतन है बॉल का। तो बॉल का आयतन जरा हमको एक बार बताना पड़ेगा। 4312 ये था ना, ये था मतलब ये निकल के आया। कितना घन सेंटीमीटर मेरा क्या था? बॉल का आयतन था, मतलब उसके अंदर हमको इतना हवा भरना पड़ेगा। 1 घन सेंटीमीटर हवा भर रहे तो 3 पैसा लग रहा है। तो इतना हवा भरेंगे, इतना आयतन के बराबर हवा भरेंगे तो क्या खर्च गिरेगा? तो इसको 3 से इंटू कर देंगे। तो 3 से 3 मेरा कट जाएगा तो 4312 पैसा आ जाएगा। लेकिन आंसर अगर हमको रुपया में दिखाना है तो जाहिर सी बात है कि 4312 पैसे को हम लोग रुपया में बदलेंगे। तो क्या कर देंगे? इसको 100 से डिवाइड, 100 से भाग दे देंगे, कटेगा तो है नहीं। तो क्या करेंगे? दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसका देंगे। 1 के पीछे 2 जीरो है तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसक जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 43.1, 2 स्थान इधर खस गया, मतलब यहाँ के बैठेगा। तो इतना 43 रुपया 12 पैसा मेरा खर्च गिरेगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि किसी अर्धठोस लोहे का गोलक का बाहरी व्यास 21 सेंटीमीटर है और भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धठोस गोलक का मतलब उसका आधा भाग ठोस है और कुछ भाग उसका क्या है? खाली है ना। लगभग अगर एक अर्धठोस गोलक का अगर हम एक भाग काट करके निकाले, अगर अर्धठोस गोलक को बीच से काटे और बीच से काटने के बाद एक टुकड़ा और उसका काटेंगे तो इस तरह का आकार हमको दिखेगा, इस तरह का आकार नजर आएगा, जिसमें ये वाला हो जाता है मेरा क्या कि ये वाला हो जाता है मेरा क्या, ये वाला ठोस भाग की मोटाई, ये हो गया मेरा मोटाई, यही वाला हो गया तुम्हारा ठोस भाग, यही हम लोग का ठोस भाग है और यही हो गया हम लोग का मोटाई। तो पहला क्वेश्चन जो किया है कि अर्धठोस गोलक की मोटाई क्या है, मोटाई हमको निकालना है कि मोटाई कितनी है। उसको तो ले ले। हाँ,
तो अर्धठोस गोलक की मोटाई क्या होगी, ये हम लोग को निकालना है कि अर्धठोस गोलक की मोटाई क्या है, मतलब ये वाली मोटाई को निकालना है। ठोस वाले भाग की मोटाई की ठोस वाले भाग की मोटाई कितनी है। तो हम जब थ्योरी बताए थे तो उस समय बताए थे कि इसके अंदर हम लोग को दो ठो गोलक दिख रहा है, दो ठो मतलब कि वृत्त दिख रहा है। एक है तुम्हारा भीतर वाला वृत्त और एक है हम लोग का बाहर वाला वृत्त। तो इस केंद्र से यहाँ तक का जो ये जो लंबाई है, केंद्र से भीतर वाले वृत्त की परिधि तक की ये जो लंबाई, ये कहलाएगा हमारा भीतरी वृत्त का अर्धव्यास। और यहाँ से बाहरी वृत्त का अर्धव्यास ये कहलाएगा, ये हो गया मेरा बाहरी वृत्त। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अर्धव्यास है ये कहलाएगा मेरा बाहरी अर्धव्यास। ये हो जाएगा भीतरी अर्धव्यास और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाएगा बाहरी अर्धव्यास। ये भीतरी अर्धव्यास और ये बाहरी अर्धव्यास। तो भीतरी बाहरी अर्धव्यास में से अगर ये भीतरी अर्धव्यास को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये हमको क्या मिल जाएगा, मोटाई। तो हम पहले भी बताए थे कि मोटाई जब भी निकालनी होगी तो बाहरी अर्धव्यास में से भीतरी अर्धव्यास को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मोटाई क्या है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि वो अर्धठोस गोलक की मोटाई क्या है। अर्धठोस गोलक की मोटाई क्या है। तो अर्धठोस गोलक की जब मोटाई निकालेंगे तो मोटाई निकालने के लिए हम लोग को दोनों के अर्धव्यास को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बाहरी और भीतरी। तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अर्धव्यास को निकाल लेंगे। पहले अर्धव्यास को हम लोग पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे बाहरी अर्धव्यास क्या हो जाएगा मेरा, ये दिखाएंगे पहले बाहरी अर्धव्यास गोलक का। तो उसका बाहरी अर्धव्यास व्यास है 21, उसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 21/2 हो जाएगा मेरा क्या, बाहरी अर्धव्यास। ये हो जाएगा मेरा बाहरी अर्धव्यास इतना सेंटीमीटर। फिर भीतरी अर्धव्यास अगर निकाला जाएगा तो 14 सेंटीमीटर और भीतरी अर्धव्यास, इसको अगर माइनस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा कट के 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर मेरा क्या कहलाएगा, अर्धठोस गोलक की मतलब ये भीतरी अर्धव्यास। अब अर्धठोस गोलक की अगर मोटाई निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो किस तरह से माइनस करेंगे, यहाँ पे तो देखा जाए इससे इसको इंटू कर देंगे और जितना आएगा इसमें से माइनस कर देंगे। तो 7 दूना 14, 21 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7/2। 7 दूना 14 और 21 से 14 घटेगा तो हो जाएगा 7, 7/2। तो 7/2 इसका मतलब ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। 7/2 है, ये 7/2 है। तो 7/2 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में चेंज कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, मेरा अर्धठोस गोलक की मोटाई। तो ये हो गया मेरा अर्धठोस गोलक की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अर्धठोस गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। मतलब हमारा जो गोलक है, अगर गोलक को देखा जाएगा तो भीतर का वक्रतल दिखेगा क्या हमको, नहीं, क्योंकि गोलक जो होता है तो चारों तरफ से पूरा ढका होता है ना। ठोस भाग अंदर की ओर होता है और भीतरी वक्रतल जो होता है वो अंदर की ओर होता है। तो जो वक्रतल मतलब तल का मतलब क्या, जो हम लोग अपनी आंखों से देख पाए उसी को हम लोग वक्रतल मानते हैं, उसी को हम लोग तल मानते हैं, जो आंख से देख पाएंगे। तो गोलक का जो भीतर वाला जो भाग है, खाली वाला भाग, उसका जो वक्रतल होगा वो तो अपने आंख से देख नहीं पाते हैं। हम लोग जो भी देखना रहता है, चाहे जो भी काम करना रहता है तो बाहर वाले तल पे ही करते हैं, मतलब ठोस वाले भाग को छोड़ करके बाहर वाले वक्रतल। तो कहने का मतलब हमको बोलना क्या कि अर्धठोस गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाहरी वक्रतल का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बाहरी अर्धव्यास को यूज करेंगे। अगर बाहरी अर्धव्यास को अगर यूज कर देते हैं तो बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल मिलेगा, भीतरी अर्धव्यास को यूज करेंगे तो भीतर वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। तो गोलक वाले में अर्धव्यास के ऊपर ही उसका आयतन और क्षेत्रफल डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा जाएगा अर्धठोस गोलक के, अर्धठोस गोलक के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला मेरा हो जाता है, फॉर्मूला πr² क्षेत्रफल का। तो 4 × पाई का वैल्यू 22/7 × r मतलब अर्धव्यास, रेडियस। कौन सा रेडियस पुटअप किया जाएगा, बाहरी वक्रतल का निकाले तो बाहरी अर्धव्यास पुटअप किया जाएगा। तो बाहरी अर्धव्यास मेरा कितना दिखाए थे, 21/2 इसका स्क्वायर। तो 4 × 22/7 इंटू ये हो जाएगा मेरा 21/2 इंटू 21/2, इसका 2 बार इंटू स्क्वायर का मतलब। तो 7 से 21 कट गया मेरा 3 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 2 कट गया।
अब जो बाकी बचा उसको इंटू कर दिया जाएगा, तो 22 से 3 का इंटू हो जाएगा 66, फिर उससे 21 का इंटू करेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 6 2 8 3 1, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा बाहरी वक्रतल का क्षेत्र। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को किया है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या किया है कि इसके ठोस भाग का आयतन कितना है ना, इस अर्ध ठोस गोलक के ठोस भाग का आयतन कितना है। तो जाहिर सी बात है ठोस भाग का आयतन का मतलब जो अर्ध ठोस गोलक जो है उसका कुछ भाग खाली है, अंदर वाला भाग खाली है और उसका कुछ भाग ठोस है। तो जो भाग ठोस है उसी ठोस भाग का आयतन हम लोगों से पूछ रहा है कि ठोस भाग का आयतन हम लोग का कैसे निकलेगा, किस तरह निकालेंगे ठोस भाग का आयतन। तो निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। किस तरह से, तो हम बताए थे कि हम लोग जब भीतरी अर्धव्यास को यूज करेंगे तो भीतर का आयतन पता चलेगा, और बाहरी अर्धव्यास को यूज करेंगे तो बाहर का आयतन पता चलेगा। तो बाहर वाले आयतन में अगर देखा जाए, इस बाहर वाले आयतन में ये ठोस वाला आयतन और ये खाली वाला आयतन दोनों शामिल है। तो बाहर वाले आयतन में से अगर भीतर वाले आयतन को माइनस कर दे तो सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग का आयतन हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे निकाला क्या जाएगा, बाहरी आयतन और भीतरी आयतन। बाहरी आयतन और भीतरी आयतन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा किसका, ठोस भाग का। या फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो कि फार्मूला हम उत्पन्न करके दिए थे ठोस भाग का आयतन का निकालने का, 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ये जो फार्मूला दिए थे, है ना। डायरेक्ट हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, चाहे 1/1 बाहरी आयतन भीतरी आयतन निकाल के माइनस भी करके हम लोग कर सकते हैं। दोनों हम लोग को जो आसान लगे वो हम लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे पहले निकालेंगे गोलक का बाहरी आयतन, तो 4/3 पाई क्या हो जाएगा, फार्मूला r3, ये आयतन निकालने का। तो 4/3 पाई वैल्यू वगैरह अभी पुटअप नहीं करेंगे, जब माइनस करेंगे ना बाहरी आयतन से भीतरी आयतन को तब जाकर के हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। तो r की वार मतलब बाहरी आयतन निकालना, तो बाहर वाले अर्धव्यास को यूज करेंगे, मतलब 21/2 उसका होल क्यूब। फिर गोलक का भीतरी आयतन, तो भीतरी आयतन जब निकालेंगे तो फार्मूला यही रहेगा, 4/3 पाई r3। r का मतलब अर्धव्यास, भीतर का निकालना तो भीतर वाला अर्धव्यास, तो भीतर वाला अर्धव्यास मेरा कितना था 7, उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा। अब गोलक के ठोस भाग का आयतन कितना होगा ये जानिए कि गोलक के ठोस भाग का आयतन क्या होगा। तो गोलक के ठोस भाग का आयतन हो जाएगा मेरा, दोनों को माइनस कर देंगे, 4/3 पाई 21/2 का क्यूब माइनस 4/3 पाई 7 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ से दोनों में मेरा 4/3 पाई कॉमन जा रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21/2 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 हम पुटअप कर दे रहे हैं, है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसका क्यूब निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसको फार्मूले में तोड़ करके भी हम लोग सम को बना सकते हैं, फार्मूले में तोड़ करके भी सम को बना सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा, a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ का जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला है, तो 21/2 प्लस 7, मतलब अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे यूज करके भी निकाल सकते हैं और फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो क्यूब निकाल दिया जाए, है ना, क्यूब निकाल दिया जाए, फिर फार्मूले में तोड़ दें, क्यूब निकाल दे रहे। तो 21/2 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्यूब कैसे निकलेगा, तो 21/2 का 3 बार इंटू करेंगे, है ना, 21/2 का 3 बार इंटू करेंगे, तो 21 से 21 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 441। अब इस 441 से फिर 21 का इंटू कर रहे हैं, तो 21 से कम 21 2, फिर 21 से 4 का इंटू कर देंगे तो 84 होगा, 84 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 86 8, फिर 21 चौक 84, 84 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92, 9261 भाई नीचे 8 होगा, माइनस 7 का क्यूब हो जाएगा 343, फिर 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इससे इसका इंटू कर देंगे, जितना आएगा उतना में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से उसको माइनस कर देंगे,
तो देखते हैं 3 4 3 से 8 का इंटू किया जाए क्या हो रहा है। 8 3 का 24, 2 8 4 का 32, 2 36, 8 3 का 24, 24 3 27, तो कितना हो जाएगा 2764। तो 9261 माइनस 2764 बाई 8 ये हुआ। हाँ 8 3 का 24 का 4, फिर 8 4 का 32 और 2 24 है। तो यहाँ पे 34 और 8 3 का 24 3 27, ये हो जाएगा 2744। 2744। अब क्या होगा, तो यहाँ पे अब फिर इसका हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा मेरा 4/3 22/7 इंटू, इसको जब माइनस करेंगे तो 11 से 4 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 5 से 4 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 12 से 7 जाएगा 5, फिर 8 से 2 जाएगा 6 बाई 8 हो जाएगा मेरा ये। अब इसको काटेंगे, अगर कटेगा तो ये जब काटेंगे तो 4 से 8 कट गया 2 बार में, फिर 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में, फिर 7 से ये 65 कटेगा 7 9 63, फिर 7 3 21, 7 1 7, फिर ये कट जाएगा मेरा 3 से 7 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा मेरा 921/3, मतलब ये हो जाएगा। अच्छा 11 का भी इंटू हो रहा, तो 11 का भी इंटू कर देंगे, 11 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 11 का में 11, हासिल 1 11 3 33 और 1 34, हासिल 3 11 9 99 99 और 3 102 बाई 3। तो ये हो गया मेरा क्या इंटू। अब इसको क्या करेंगे, तो पूर्णांक में चेंज कर देंगे, तो 3 3 का 9, 3 4 के 12, फिर 3 एकम 3, 3 3 का 9, 2 पूर्णांक 3, इतना घन सेंटीमीटर, मतलब उसके ठोस भाग का आयतन इतना दिखेगा, इतना घन सेंटीमीटर। बोल रहा है क्या कि इस अर्धठोस गोलक के वक्र तल को रंग करने में कितना खर्च पड़ेगा। बाहरी वक्र तल को, जाहिर सी बात है कि अगर इसको रंग करेंगे तो अंदर तो रंग करेंगे नहीं, करेंगे तो बाहर वाले भाग को ही, क्योंकि बाहर वाला भाग ही दिख रहा है। तो बोल रहा है क्या कि इस गोलक के, अर्धठोस गोलक के बाहरी वक्र तल को रंग करने में कितना खर्च पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बाहरी वक्रतल को रंग कर रहा, मतलब बाहरी वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग कर रहा, तो बाहरी वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च हमसे पूछ रहे कितना आएगा। तो क्या करेंगे, बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा, बाहरी वक्रतल के क्षेत्रफल का खर्च निकालना होगा रंग करने का, तो क्या करेंगे, बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल का रंग करने का खर्च पूछ रहा, तो बाहरी वक्रतल के क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे जिस दर से वो खर्च कर रहा। तो लिखा जाएगा कि बाहरी वक्रतल को रंग करने का खर्च क्या हो जाएगा मेरा, तो कितना था बाहरी वक्रतल 1386, हाँ इतना। इसको हम लोग 50 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 50 पैसा, तो पूरे क्षेत्रफल का खर्च कितना होगा, तो 50 से इंटू कर देंगे, और जो इंटू करेंगे वो मेरा आएगा आंसर पैसा में, लेकिन रुपया में आंसर दिखाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड दे देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 3 6, कितना हो जाएगा 693 रुपया खर्च होगा बाहरी वक्रतल को रंग करने का खर्च। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है क्या कि 5वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 50 ग्राम हो तो पूरे लोहे का वजन क्या होगा। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन अगर 50 ग्राम है तो पूरे गोलक का वजन क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर अर्धठोस गोलक को अगर हम लोग देख रहे हैं तो अर्धठोस गोलक का अगर कुछ भी वजन बना है तो किसके कारण बना है, उसके अंदर जितना लोहा है लोहे के कारण बना है। अर्धठोस लोहे का जो गोलक है उसका अगर वजन अगर कुछ बनेगा तो जो खाली वाला भाग है उसके कारण बनेगा कि जो ठोस वाला भाग है उसके कारण बनेगा, ठोस वाले भाग के कारण बनेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अगर यहाँ पे मतलब कि अगर पूरे गोलक का अगर 1 घन सेंटीमीटर का अगर वजन है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन कितना बता रहा, 50 ग्राम ना, उसको 30 ग्राम कर लो ताकि आंसर मतलब कि क्लियर आए। 30 ग्राम कर लेने से आंसर क्लियर है। 50 से 30 उसको हम लोग ये कर लेंगे, सेट कर लेंगे, 50 से 30 आई बात समझ में।
तो बोल रहा क्या कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे को जब वजन किया जा रहा तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन हमारा दिख रहा है कितना, 30 ग्राम। तो पूरे गोलक का वजन कितना, तो जाहिर सी बात है गोलक का वजन गोलक के पूरे आयतन के कारण नहीं बना है, गोलक के ठोस भाग के आयतन के कारण बना है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आयतन उसका है अर्ध ठोस गोलक का, उसका ठोस भाग में ही लोहा छिपा है, ठोस भाग में ही जितना लोहा, तो ठोस भाग का वजन जितना होगा उतना ही वजन उस गोलक का होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ठोस भाग का वजन निकालेंगे, ठोस भाग का वजन जो भी निकल के आएगा वही उस गोलक का वजन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि अर्ध ठोस गोलक का वजन, तो जाहिर सी बात है कि अर्ध ठोस गोलक का जो वजन है उसके ठोस भाग के कारण है, तो ठोस भाग के आयतन से इंटू कर देंगे तभी जाकर के इसका वजन निकलेगा, पूरे आयतन के साथ नहीं। तो अर्ध ठोस गोलक का वजन हो जाएगा मेरा क्या, तो अर्ध ठोस का आयतन हम लोग कितना निकाले थे, कितना था 10241/3 इतना घन सेंटीमीटर हम लोग निकाले थे। तो क्या करेंगे 10241/3 को 30 से, है ना, यहाँ पे इंटू कर देंगे, 30 से इंटू कर देंगे। तो 30 से जब इंटू करेंगे तो आंसर मेरा ग्राम में आएगा, लेकिन जब उसको हम लोग 1000 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर मेरा किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। 1 0 1 0 कट गया, 3 से 3 कट गया। कटने के बाद अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, नीचे 100 बच गया और ऊपर ये सारा पार्ट बच गया। तो जब डिवाइड देंगे तो जाहिर सी बात है दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक आ जाए, क्योंकि एक के पीछे 2 जीरो नीचे दिख रहे हैं। ये हो जाएगा मेरा 102.41 इतना किलोग्राम। ये हो जाएगा मेरा पूरे ठोस भाग का आयतन का वजन, क्योंकि उस अर्ध ठोस गोलक का जो आयतन बना है वो आयतन सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग के कारण बना है। तो ठोस भाग का आयतन का वजन निकल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कि इसको गलाया जा रहा, इसको गलाया जा रहा, किसको, अर्ध ठोस गोलक को गलाया जा रहा है और गला करके एक नए आयतन को तैयार किया जा रहा है और उस नए गोलक को तैयार किया जा रहा है। और जिस नए गोलक को तैयार किया जा रहा है उस नए गोलक का व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब 3.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोलक को तैयार किया जा रहा है उसको गला करके। तो बोल रहा, तो बताओ कि नए जो गोलक को तैयार किया जाएगा तो कितने गोलकों को तैयार किया जा सकता है इसको गला करके, अर्ध ठोस गोलक को गला करके टोटल कितने गोलक तैयार किए जा सकते हैं। तो हम बताए थे कि जब भी हम लोग जब ठोस गोलक का मतलब कि अर्ध ठोस गोलक को जब गलाया जा रहा है, गला करके नए नए गोलक को तैयार किया जा रहा है, तो कितने गोलकों की संख्या होगी ये अगर हम लोग को निकालना है तो जिसको गला रहा है उसके आयतन को जिसको बना रहा है उसके आयतन से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा गोलकों की संख्या कितनी होगी। कल ही बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि दोनों का आयतन निकाला जाएगा, जिसको गलाया जा रहा है उसको भी और जिसको बनाया जा रहा है उसको भी, फिर डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल गोलकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जिसको गला रहा उसका तो आयतन हमको पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अर्ध ठोस गोलक को अगर गला रहा तो जाहिर सी बात है कि उसके ठोस भाग का आयतन ही गोलक के रूप में बदलेगा। अर्ध ठोस गोलक का कौन सा भाग छोटे छोटे गोलक में बदलेगा, ठोस भाग का, क्योंकि ठोस भाग का आयतन ही लोहा अगर गलेगा तो ठोस भाग में जितना लोहा है वही लोहा हमको मिलेगा और नए नए छोटे छोटे गोलक को बनाएगा। मतलब ठोस भाग का आयतन ही छोटे छोटे गोलक के रूप में बदलेगा। तो ठोस भाग का तो आयतन हम लोग निकाल चुके हैं कि कितना है। उसके बाद अब हम लोग को जानना है कि कितने गोलकों को तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ठोस भाग का आयतन हम लोग को पता है, अब जिन छोटे छोटे गोलक को तैयार करेगा उसका आयतन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि छोटे गोलक का अर्ध व्यास 3.5 उसका व्यास है, इसको 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा मेरा 35 बाई, ये 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा इतना सेंटीमीटर मेरा क्या व्यास, अर्ध व्यास, रेडियस। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, किसको, इसको पॉइंट से भिन्न में। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो पड़ जाएगा। हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, काट दिया जाए तो भी ठीक रहेगा। मान लें कि हम इसको अगर काट दें तो ये हो जाएगा 5 से 5 7 35, 5 चौका 20, 7/4 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस छोटे गोलक का आयतन निकालेंगे, किसका आयतन कितना है। तो ये हो जाएगा फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे 7/4 है उसका क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू
7/4 का 3 बार इंटू, यहाँ पे 3 बार इंटू कर देंगे। तो एक 7 से एक 7 कट गया, कटने के बाद एक 4 से एक 4 कट गया, फिर ये 4 कट जाएगा 2 बार में, 22 कट जाएगा 11 बार में। अब हम लोग इसको इंटू नहीं करेंगे क्योंकि आयतन नहीं दिखाना है, इंटू नहीं करेंगे, इंटू के रूप में रख करके तब भाग दे देंगे। 11 इंटू 7 बाई नीचे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 4, 3 इंटू ये बच गया मेरा छोटे गोला का आयतन। हमको छोटे गोला का आयतन से कोई मतलब नहीं, इसीलिए इसको हम लोग इतना सेंटीमीटर क्यूब के रूप में ही रख दी। आई बात समझ में? तो ये हो गया मेरा क्या, छोटे गोला का आयतन। अब कितने गोलकों की संख्या बनेगी ये जाना जाएगा कि गोलकों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये 2 भी बचा है, ये कटा हुआ दिख रहा तो लगा कि कट गया है, तो यहाँ पे 2 भी बचा है। ठीक, अब गोलकों की संख्या कितनी होगी ये अगर हमको जानना है तो जितना मेरा आयतन था, कितना आयतन था 10241/3, इसको डिवाइड दे देंगे 11 इंटू 7 इंटू 7/3 इंटू 4 इंटू 2 से। अब क्या करेंगे तो 10241/3, ये जब उल्टेगा तो 3 इंटू 4 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो 3 से ये 3 कट गया, 11 से ये कटेगा 11 9 99, फिर आ जाएगा कट के 3 और 4 11 3 33, फिर एक बार में कट जाएगा 11 1 11, फिर ये 7 से मेरा कट जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 7 के 21, फिर 7 के 21, फिर ये 7 से कट जाएगा मेरा 7 एकम 7 7 9 63 कट गया। अब कुछ नहीं बचा, अब कटने के बाद जो बच गया उसको इंटू कर देंगे, 19 4 और 2 को इंटू कर देंगे तो 19 चौक 76, 76 से 2 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 6 दूना 12 7 दूना 14 15 152 गोलक हमारा